बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ संवाद होगा। राहुल गांधी के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस आज एक बार फिर रहने वाले हैं। बीजेपी आरएसएस वाले ओबीसी को बढ़ने नहीं दे रहे, ये राहुल गांधी ने कल कहा था। चुनाव आयोग को भी राहुल गांधी ने तानाशाह बताया था। तो सांसद राहुल गांधी 4 महीने बाद बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ संवाद किया। उन्होंने प्रजापति समाज के सम्मेलन में बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में 90% आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासियों की है, लेकिन ये बीजेपी आरएसएस के लोग नहीं चाहते हैं कि कभी आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि दलित वहीं पर रहे, अंबानी जहां है वहां पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी खुद ओवैसी हैं, लेकिन जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोलते। मैंने संसद में इस पर सवाल किया तो वो 1.5 घंटे तक भाषण देते रहे, लेकिन जाति जनगणना पर एक भी शब्द नहीं बोले। तो वहीं आज उनके रायबरेली दौरे का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी संवाद उनका कार्यकर्ताओं के साथ रहने वाला है। लेकिन कल जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस पर वो प्रहार करते हुए जाति जनगणना, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर करते हुए नजर आए, संभावना है कि आज इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच एक बार फिर राहुल गांधी पहुंचे। तो राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन है। कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच संवाद हुआ और राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लिया। इस दौरान जमकर वो हमलावर दिखे और जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंच रहे थे तो उस दौरान ये भी तस्वीर सामने आई कि उनका विरोध किया गया, नारेबाजी की गई थी और ये कहा गया था कि वापस राहुल गांधी चले जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, इससे लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही थी। और सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे संवाददाता रायबरेली से लाइव जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, राहुल गांधी का आज दूसरा दिन रायबरेली दौरे का, आज क्या कुछ कार्यक्रम है राहुल गांधी का? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी के आज दौरे का दूसरा दिन है। आज वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे और उसके बाद दिशा की बैठक में भाग लेंगे और दिशा की बैठक में वो रायबरेली की विकास की नब्ज को टटोलेंगे। आपको बता दें, विभिन्न जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज इस बैठक में जिस तरीके से दिशा की बैठक होनी है उसमें कहीं ना कहीं समीक्षा की जाएगी। खुद दिनेश प्रताप सिंह मौजूद रहेंगे। आज कहीं ना कहीं ये बैठक जो है पूरी तरीके से हंगामेदार होने की संभावना है। सुनीता, जिस तरीके से कल राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहे, उन्होंने कहा, और उन्होंने जब उनका विरोध प्रदर्शन किया गया तो उन्होंने कहा कि जब भेद खुल चुका है, इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, उनकी वोट चोरी खुल चुकी है। तो लगातार वो कहते रहे कि हम तो चुनाव महाराष्ट्र में भी जीत जाते, लेकिन कहीं ना कहीं वोट चोरी के कारण ऐसा हुआ। लेकिन अब पूरा देश सब कुछ जान चुका है और लगातार वो आरएसएस पर प्रहार करते रहे और कहते रहे कि अब कहीं ना कहीं वोट चोरी नहीं होगी। और लगातार वो प्रहार कर रहे हैं और लगातार वो बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी कह रहे हैं अडानी और अंबानी दोस्त है, आप लोगों का कर्ज नहीं माफ किया जाएगा। वोट चोरी को लेकर भी वो लगातार जिस तरीके से घेरते रहे, चुनाव आयोग को लगातार वो घेरते रहे, चुनाव आयोग को तानाशाह कहा। और आज दिशा की बैठक जो है पुनीता, वो पूरी तरीके से हंगामेदार होगी और राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और जो विकास की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। लेकिन उस बैठक पर सबकी नजर है और वो बैठक पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हंगामेदार होने की संभावना है। जी पुनीता। सिद्धार्थ, कल हमने ये भी तस्वीर देखी थी जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे तो विरोध प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आई। वो नाराजगी क्यों थी लोगों के अंदर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे तो उसके बाद जो भटोही के पास पहुंचे तो उनका काफिला कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। जिस तरीके से बिहार में उनके मंच पर जिस तरीके से उनके मंच पर बिहार में प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया गया तो उसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार नाराज थे। वो लगातार कहते कि वापस जाओ, नहीं मोदी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। से इस तरीके से नारेबाजी की गई। खुद जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश सिंह, वो मौजूद रहे। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने पुलिस पर भी सवाल उठा दिया। जो मंत्री उन्होंने कहीं ना कहीं पत्र लिखा है प्रदेश अध्यक्ष को, कहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं दिन उनका स्वागत में लगी रहे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को साथ बदसलूकी की गई। तो कहीं ना कहीं भाई ये पूरा जो दौरा है वो हंगामेदार रहा है और आपको बता दें जो दिशा की बैठक है वो पूरी तरीके से हंगामेदार। ठीक है सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हंगामेदार